राधे राधे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। तीखी चटपटी मसालेदार सी क्रीमी क्रीमी थोड़े से रस्टिक फ्लेवर वाली कढ़ाई पनीर बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। जिन लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी और मसालेदार खाना पसंद होता है ना, ये सब्जी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये सब्जी। और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम बनाएंगे तंदूरी रोटी, और बिना किसी तंदूर या ओवन के हम इसको बनाएंगे गैस पर। ना इसको मैंने फर्मेंट किया है आटे को, और ना ही मैंने इसमें यीस्ट का यूज़ किया है। ये जो रोटी है ना, ये गेहूं के आटे से बनकर रेडी होगी और एकदम जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनती है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनकर रेडी होती है। जनरली जब हम तंदूरी रोटी घर में बनाते हैं ना, तो वो कड़क हो जाती है, कुछ टाइम के बाद वो हार्ड हो जाती है, लेकिन ये हार्ड नहीं होगी। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली है, जो कि है आधी चम्मच मोटी वाली सौंफ है, आधी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच यहाँ पर मैंने खड़ा धनिया लिया है, 10 काली मिर्च है, 2 इंच का या 1.5 इंच का लगभग जो है दालचीनी का टुकड़ा है, एक यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ली है, एक तेज पत्ता लिया है, और एक यहाँ पर मैं जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ। आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 2 से 3 लाल मिर्च, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम स्पाइसी या कम तीखा बना रही हूँ, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता है ना, जैसे कि सब लोग खा सकें, बिल्कुल उतना ही तीखा मैं बना रही हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने एक ही सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है। आगे हम इसमें हरी मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से ही लीजिएगा। बस अब इन सबको हमको कर लेना है रोस्ट रोस्ट रोस्ट। तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू लो पर रखिए और इस तरीके से इसको कंटिन्यूसली मिलाते रहिए और इनको रोस्ट कर लीजिए, जिससे जो मसालों का फ्लेवर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और मसाले भी थोड़े से गर्म हो जाने से अच्छे से पिस जाते हैं। तो देखिए इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इनको हम क्या करेंगे ना, जो सूखी वाली लाल मिर्च है इसको अच्छे से पलट पलट के सेक लीजिए, जिससे ये भी बढ़िया तरीके से सीख जाए। अब इनको निकाल लीजिए और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इनको आप मिक्सी में पीस लीजिए या तो फिर दरदरा कूट लीजिए। अब इसको साइड करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं तंदूरी रोटी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने कटोरी से ही गेहूं के आटे को मेजर किया है और मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अगर आप कप वगैरह से भी मेजर कर रहे हैं तो आप 2.5 कटोरी में गेहूं का आटा ले लीजिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे उसमें, और 1 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का यूज़ करेंगे। चीनी डालने से थोड़ा सा मीठा हो जाएगा और तंदूरी रोटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। आधी चम्मच यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और लगभग 2 से 3 पिंच यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है। दोनों ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, जिससे जो रोटी है काफ़ी ज़्यादा फ्लफी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। अब बीच में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गड्ढा किया है और 2 चम्मच यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप किसी भी तेल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसकी जगह 1.5 से 2 चम्मच घी का या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिस कटोरी से हमने आटा लिया है ना, उसी कटोरी से आधे से आधी कटोरी यानी 1/4 कटोरी यहाँ पर मैंने दही लिया है, और ये घर की ही दही है और ये ताज़ी दही है। खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो रोटी बनेगी ना उसमें भी दही का फ्लेवर आएगा और वो थोड़ी सी खट्टी लगेगी। तो यहाँ पर आप दही ताज़ी ही लीजिए और उसी से आटा लगाइए। और यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो मेजरमेंट्स होते हैं ना घर में सबके, कटोरी या चम्मच, उसी का यूज़ किया है। कप वगैरह का यूज़ नहीं किया है, जिससे इसको कोई भी बना सके, क्योंकि सबके घर में मेजरिंग कप्स नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने कटोरी या चम्मच से ही आपको मेजरमेंट्स बताए हैं। तो इन सबको डालने के बाद आपको अच्छे तरीके से इन सबको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको आटा लगाएंगे, इसका आटा गूँथेंगे। अब यहाँ पे जनरली आटा गूँथना सबको आता ही है यहाँ पे, इसलिए पूरा वीडियो में नहीं बता रही हूँ। बस जिस तरीके से आप रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से आप इसका आटा गूँथ लीजिए, लेकिन आटा आपको एकदम इसका सॉफ्ट लगाना है। और जिस तरीके से अगर आप गेहूं का आटा थोड़ा सा हार्ड अगर लगाते हैं तो उस तरीके से मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी जो रोटी है ना वो भी थोड़ी सी कड़क बनेगी। तो सॉफ्ट आटा लगाकर इसका रेडी कर लीजिए। अब इसका सॉफ्ट आटा लगा के रख दीजिए। अब इसको हम ढक देते हैं और साइड कर देते हैं लगभग 20 मिनट या आधे घंटे के लिए, जितनी देर में जो हमारा आटा है अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो अब इसको साइड करने के बाद हम यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है, उसमें मैंने यहाँ पर 3 जो है बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, या जो चॉपर होता है इस तरीके का, उसमें आप चॉप कर लीजिए, वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप चाकू वगैरह से भी चॉप कर रहे हैं तो आप एकदम फाइनली इसको चॉप कर लीजिए, या तो फिर आप पहले बड़े बड़े पीसेज में कट कर लीजिए और फिर मिक्सी में आप इसको पल्स मोड पर इस तरीके मिक्सी में पीस लीजिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीस प्याज के हो जाएंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहिए और उसको भून लीजिए। अब हम प्याज को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, नहीं तो जो प्याज है ना साइड से ज़्यादा कलर आ जाएगा और बीच में का जो प्याज है उसका कलर बढ़िया तरीके से नहीं आएगा। और प्याज आपको तब तक भुनना है जब तक इसका जो कलर है अच्छे तरीके से ब्राउन नहीं हो जाता, तभी उसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा और थोड़ा सा मीठा वाला फ्लेवर आएगा। अब ये देखिए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए, मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भुना है और इस तरीके से जो हमारा प्याज है उसका बढ़िया सा कलर आ गया है और एकदम ब्राउन हो गया है। जब हम पनीर बटर मसाला बनाते हैं ना तो प्याज को ज़्यादा नहीं भूनते हैं, सिर्फ उसको ट्रांसलूसेंट करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको प्याज को अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि उसका कलर नहीं आ जाता है। ये देखिए लगभग इस तरीके से जब आपका प्याज इस तरीके से
रेडी हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें पहले जो है हमने कढ़ाई मसाला रेडी किया था ना, वो पीस लिया था और फिर उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट पीसा है, इसलिए उसका जो मसाले का कलर है वो भी इसमें आ गया, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने दरदरा इमाम दस्ते में कूट लिया है, वो डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने लो पर कर दिया है और लो फ्लेम पर इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इस रेसिपी को मैंने बनाने के लिए काफ़ी कम तेल का यूज़ किया है, आप चाहे तो ज़्यादा तेल में भी बना सकते हैं। जब मैंने प्याज भुना है तो बहुत कम तेल में भुना है। पहले पहले लग रहा था प्याज डालने के समय कि तेल कम है, लेकिन जब प्याज अच्छे तरीके से भुन जाता है तब पता नहीं चलता कि हमने इसको कम तेल में बनाया है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से तेल इसमें डाल सकते हैं। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है, तो और एक्स्ट्रा मसाले डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस अब इनको भी लो फ्लेम पर अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लीजिए। अगर आपके मसाले चिपक रहे हैं तो इसमें आप 3 से 4 चम्मच पानी डाल सकते हैं, जिससे जो मसाले चिपकेंगे नहीं और अच्छे से भुन भी जाएंगे। अब जब हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, यानी मसाले मतलब हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जब अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे 4 थोड़े से बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, जिनको मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिससे जो हमारा टमाटर है जल्दी गल जाएगा। अब नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब टमाटर को हमको कुक करना है तब तक जब तक कि जो हमारा टमाटर है अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। अब टमाटर को गलाने के लिए हम यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो टमाटर चिपके भी नहीं और अच्छे तरीके से गल भी जाए और अच्छे तरीके से मैश हो जाए, तो हम इसको ढककर कुक करेंगे, जिससे जो टमाटर है नीचे चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी कम तेल का यूज़ किया है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ी देर ढकना है, फिर इसको एक बार चेक करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, फिर आपको इसको ढक देना है, फिर आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, फिर ढक दीजिए। आपको इसको कुक करने में लगभग 5 से 6 मिनट लग जाएगा, 7 से 8 मिनट भी लग सकता है, जब आपके डिपेंड करता है आपकी गैस की फ्लेम के ऊपर भी। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको टमाटर को अच्छे तरीके से गलाना है। ये देखिए, ये जो टमाटर है ना बढ़िया तरीके से मैश हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं। ये देखिए, आपको इस स्टेज तक इसको कुक करना है। अब यहाँ पर हमने किसी भी तरीके के काजू, बादाम या मगज वगैरह का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ज़्यादा क्रीमी नहीं होती है। जितनी क्रीमी हमको इसमें ग्रेवी चाहिए उतनी सिर्फ प्याज और टमाटर से हमारी ग्रेवी जो है क्रीमी हो जाएगी। तो चलिए, अब ये रेडी हो गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में पीस लेंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरीके से फाइन पीसा है, क्योंकि मुझे इसकी जो ग्रेवी ना थोड़ी सी स्मूथ पसंद है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दरदरी रखिए, मैंने इसको स्मूथ पीसा है। तो देखिए, ये जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में है ना, जो कढ़ाई पनीर की सब्जी होती है ना, इसी तरीके से स्मूथ और थोड़ी सी क्रीमी में ग्रेवी में भी होती है। तो आपको जैसी पसंद है वैसे आप अपनी ग्रेवी को पीस। तो चलिए, अब हमारी ग्रेवी भी रेडी है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है कि इसमें 2 चम्मच बटर डालूंगी। आप चाहे तो इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। जनरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में कोई भी सब्जी जो होती है ना, बटर में ही बनती है या बटर में ही फ्राई होती है। तो आप अगर बटर का यूज़ करेंगे या घी का यूज़ करेंगे तो फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएंगे। जब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। प्याज है, जिसको मैंने डाइस काट लिया है, और कैप्सिकम है, जिसको भी मैंने छोटे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। कैप्सिकम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि कढ़ाई पनीर में इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है। और आप प्याज को इस तरीके से, जो बाहर का जो बड़ा बड़ा लेयर होता है ना, इसको बड़े बड़े पीसेस निकाल लीजिए, और बाकी जो प्याज होता है उसको ग्रेवी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 से 2 चम्मच डालेंगे कढ़ाई मसाला, जिसको हमने अभी भी बनाया है, और इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें, तो इसको अच्छी क्वांटिटी में ही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा कसूरी मेथी, और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए हमको इसको रोस्ट कर लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने इसमें कच्चे पनीर का यूज़ किया है, लेकिन जब हम इसको इस तरीके से रोस्ट करते हैं तो पनीर भी कुक हो जाता है और बढ़िया तरीके से सॉफ्ट भी हो जाता है, चुई भी नहीं लगता और कड़क भी नहीं लगता है। और जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डाली है वो भी कुक हो जाएंगी। और आपको इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि जो वेजिटेबल्स और पनीर है इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा बर्निंग स्पॉट्स नहीं आ जाते, बर्निंग मार्क्स नहीं आ जाते, या ये जो मसाला है इन सब के ऊपर अच्छे तरीके से कोट नहीं हो जाता। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कैप्सिकम और पनीर जो है इसके ऊपर थोड़ा सा रोस्टेड जो है ना मार्क आ गए हैं। तब ये जो हमारी सब्जियां है वो रेडी हो गई है। तब हम इसमें हमारी जो रेडी की हुई ग्रेवी है वो डाल देंगे। बस अलग से फ्राई करने की या तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सारी वेजिटेबल्स को आप इसमें अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिए, और रोस्ट करने के बाद जो हमारी ग्रेवी है डायरेक्ट इसमें आप डाल लीजिए। अब यहाँ पर आपको ग्रेवी कितनी पतली या गाढ़ी रखना है उस हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर लीजिए। तो जो सारा मसाला है जो जार में लगा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और उसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। अब मिक्सी के जार में भी जो कुछ मसाला लगा हुआ रह गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी से उसको मिक्स करके यहाँ पर हम डाल देंगे। तो चलिए, अब आपको गाढ़ी या पतली जैसी भी ग्रेवी चाहिए उसमें इतना पानी आप इसमें डाल लीजिए, और 2 से 4 इसमें अच्छे से बॉईल आने दीजिए।
तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हनी, जिससे जो मसाले हमने इसमें डाले हैं और जो चिली इसमें डाली है उसके इसका फ्लेवर है बैलेंस हो जाएगा। आप चाहे तो चीनी की जगह पर हनी की जगह यहाँ पर चीनी या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और हनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है, तो इसको मिक्स करके साइड कर देते हैं। और जो हमने तंदूरी रोटी बनाने के लिए जो आटा गूँथ के रखा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसको लगभग 20 मिनट हो चुका है, तो हम इसकी रोटियाँ बनाएंगे। तब आपको आटा को नीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप साइड से इस तरीके से लोई काट लीजिए। जिस तरीके से आप रोटी वगैरह नॉर्मल रोटी वगैरह बनाने के लिए लोई काटते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसकी जो रोटी की लोई है ना, थोड़ी सी आपको बड़े साइज़ की रखना है, क्योंकि हम जो रोटी है ना थोड़ी सी मोटी बेलेंगे। जिस तरीके से हम घर में फुल्का बनाने के लिए रोटी बेलते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखना है। अगर आप बारीक बेल लेंगे ना तो क्या होगा ना, आपकी जो रोटी है थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, तंदूरी रोटी कड़क हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी लोई काटिए। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आटा डस्ट कर दिया है मैंने और इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बेल दिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। आप चाहें तो हरी धनिया की जगह यहाँ पर जो कसूरी मेथी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको डालने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा दबा देते हैं, जिससे जो ये बेलन के ऊपर भी नहीं चिपकेगी और निकलेगी भी नहीं। अब इसके ऊपर आटा डस्ट कर दीजिए और जिस तरीके से आप रोटी बेलते हैं अपने घर में, बस उसी तरीके से इसको बेल लीजिए। आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बेल सकते हैं या तो फिर गोल भी बेल सकते हैं। बस आटा डस्ट करके बेल लीजिए। अब आपको क्या करना है ना, रोटी थोड़ी सी मोटी रखिए, मतलब थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे तो रोटी सॉफ्ट रहेगी, जल्दी कड़क नहीं होगी। बस इसको इस तरीके से बेल लीजिए। ये देखिए, इसको मैंने पूरी तरीके से बेल लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कितना मोटा रखा है। ये देखिए, जिस तरीके से हम फुल्का रोटी घर की रखते हैं उससे थोड़ी सी मोटी है, ज़्यादा नहीं है, बस हल्की ही है। अब क्या करेंगे ना, हम इसको पलट देते हैं। जिस साइड हमने कलौंजी और धनिया पत्ता लगाया है उसको पीछे साइड रखेंगे और इसको इस तरीके से पलट देते हैं। और जो बैक साइड है जहाँ पे कुछ हर्ब्स वगैरह नहीं लगे हैं, यहाँ पर हम पानी लगाएंगे। पानी यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है आपको और इस तरीके से लगा दीजिए। पानी लगाने से क्या होगा ना, जब हम इसको तवे पर सेकेंगे तो ये तवे पर से चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं, क्योंकि हमको तवे को उल्टे करके सेकना है। अगर तवे पे अच्छे से नहीं चिपकेगी तो ये निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक आयरन का तवा गरम किया है और आयरन के तवे को आपको उतना ही गरम करना है जितना आप रोटी बनाने के लिए गरम करते हैं, बस उतना ही। अभी जो पानी वाली साइड है उसको तवे के ऊपर पानी वाली साइड है उसको आप तवे के ऊपर रख दीजिए और गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो रोटी रख दीजिए और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो रोटी को हमने जैसे तवे पर डाला है ना, उसके बाद छोटे छोटे से इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तवा अच्छे से गर्म है इसलिए इसमें बबल्स बन जाते हैं। और जब हम रोटी को लो फ्लेम पर सेकते हैं ना, तो जो बबल्स है उनके अंदर स्टीम बनती है और बैक साइड से जो रोटी है ना अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। अब आपको अगर रोटी बनाना आता है तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी देर में जो आपकी रोटी है दूसरी साइड से सिक गई है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड्स लगेंगे इसको एक साइड सेकने में। बस फिर उसके बाद आप क्या करिए, तवे को उल्टा कर लीजिए और दूसरी साइड से भी आप सेक लीजिए। यही हमारा तंदूर है। मतलब आपको पहले तो पानी लगा के एक साइड से सेक लेना है और दूसरी साइड से सेकने के लिए आपको तवे को उल्टा करना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाकर आपको सेक लेना है। अब आप थोड़ा सा नीचे झुक कर देख सकते हैं या तो फिर तवे को भी पलट कर देख लीजिए। और आपको कितना रोटी को लाल रखना है, या थोड़ा सा अगर आपको बर्निंग इफेक्ट से चाहिए या फिर थोड़ी सी अगर आपको जली हुई है, थोड़ी सी कड़क रोटी पसंद है, तो इस तरीके से मेरी जैसे आप थोड़ा सा ज़्यादा भून लीजिए। या चाहें तो थोड़ा सा अगर हल्का कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भूनिए। अब इसके ऊपर जो है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा दिया है, आप चाहे तो बटर वगैरह लगा लीजिए और इस तरीके से किसी सरिया वगैरह से या स्पैचुला वगैरह से इसको निकाल लीजिए। ईजिली ये निकल भी जाती है। बस आपको नीचे बैक साइड इसको डालना है, नीचे साइड, और इस तरीके से निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब ये देखिए कितनी बढ़िया तंदूरी रोटी तवे पर बनकर रेडी हुई है। दिख रही है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलती है। तो चलिए अभी मैं आपको एक और रोटी दिखाती हूँ। मैंने तवे पर इसको कैसे सेका है। तो बस मैंने पानी लगा दिया था और तवे पर रोटी को डाल दिया है। अब ये देखिए इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। गैस की फ्लेम को मैंने लो पे कर दिया है और इसमें इस तरीके से बबल्स आ जाएंगे ना, तो 30 सेकंड्स तो 40 सेकंड्स बस इस तरीके से सेक लीजिए। फिर अब जब इसमें आपको लगेगा कि अच्छे से ये नीचे साइड से सेक गई हैं, या 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के बाद ही आप क्या करिए ना, बस तवे को पलट दीजिए। पलट कर आपको दूसरी साइड भी इसको सेक लेना है। आप चाहे तो थोड़ा सा नीचे झुक कर देख लीजिए या फिर तवे को वापस सीधा करके देख लीजिए किस तरीके से कलर आया है। आपको जिस भी तरीके से आपको कलर जैसा पसंद है ना, उतना कलर आने तक इसको सेक लीजिए और निकाल लीजिए। अगर हल्का कलर चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भूनिए। अगर थोड़ा सा क्रिस्पी चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़रा स्मोकी फ्लेवर आए, जब रोटी थोड़ा ना ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा जल जाता है तो काफ़ी बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आता है उसमें। अगर उस तरीके से चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सेक लीजिए। और मैंने यहाँ पर तवे पर ही घी लगा दिया इस पर। आप चाहे तो थोड़ा सा तवे पर से निकाल लीजिए, उसके बाद घी लगा लीजिए।
ये देखिए इसको मैंने सेक लिया है। बस दूसरी साइड भी आपको सेकने में ना कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, लगभग 20 to 25 सेकंड्स लगेंगे, उतने में ही दूसरी साइड भी सिक जाती है। अब इसको भी घी लगा देते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर बटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रोटी है वो रेडी हो गई है। बस अब हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बनी हुई बिना तंदूर के तंदूरी रोटी रेडी हो गई है और हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब इन सबको साथ में सर्व कर लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। देखा आपने किस तरीके से आप रेस्टोरेंट वगैरह का खाना घर में भी बना सकते हैं। फ्लेवर, कलर और लुक सब कुछ रेस्टोरेंट जैसा ही है और बनाया एकदम घर के बेसिक से सामान से ही और एकदम शुद्ध तरीके से। और क्या घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। अब ये देखिए जो हमारी तंदूरी रोटी है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो चलिए अब इनको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 तंदूरी रोटी रखी है और यहाँ पर कढ़ाई पनीर रख देंगे साथ में ही, और मैंने थोड़े से लच्छा नीम के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहे तो नींबू वगैरह और मिर्ची वगैरह के साथ सर्व करिए और ज़्यादा मज़ा आएगा इसको खाने में। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। अगर रेसिपी पसंद आई है ना तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।